केंद्र में भले ही नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसकी उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, तो वहीं देखा जाए तो यह सरकार कितनी चल पाएगी, इसको लेकर हमने अपने क्षेत्र की कुछ जनता से बात की। साथ ही साथ उनसे यह भी सवाल किया कि यूपी में हार की क्या वजह है। आइए सुनते हैं। ये पिछली बार जैसे 2 बार ये जब इनकी सरकारें थी तो पूर्ण बहुमत था इनके पास, इसलिए कोई भी डिसीजन और कोई भी फैसला लेने में इनको सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार का कार्यकाल कुछ अलग होगा, क्योंकि ये अब जो भी फैसला लेना चाहेंगे एक तरफा ये नहीं लेने पाएंगे, क्योंकि इनकी जो सरकार बनेगी वो मिला जुला के बन रही है। तो 240 सीट और बाकी जो इनसे मिला के जो सरकार बनाएंगे तो कहीं न कहीं जो इनके दल में शामिल है वो लोग का दबाव रहेगा, इसीलिए खुल के ये काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, चल भी सकती है और इनके गठबंधन दल में जो हैं वो अलग भी हो सकते हैं। तो ये देखिए इस बार जो भी है मतलब ये इनको खुल के ये कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, दबाव में ये काम करेंगे। रविंद्र चौधरी। रीजन क्या हो सकता है सर? मेन रीज़न ये है कि देखिए बहुत सारे मैटर्स पे इनकी हार हुई है। अभ्यर्थी का पेपर लीक हो जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसी सब मुद्दों पर ये सब हार हो रहा है। और भी कोई बड़ा मुद्दा? और बड़ा मुद्दा है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके बाद हर जगह भ्रष्टाचार और करप्शन लिप्त है, इसलिए ये सरकार में जो है विफलताओं का ढेर हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जटाशंकर। कितनी टिक पाएगी ये सरकार और किस तरह का रहेगा दबाव? देखिए निश्चित रूप से दबाव वाली सरकार है, क्योंकि इन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं पाया है। अगर पूर्ण बहुमत पाए होते तो स्थितियां बिल्कुल दूसरी होती। जिस तरह से मोदी जी की एक छवि है, वो छवि अब इस सरकार के तीसरे साल में वो अस्क अब नहीं दिखने वाला है। क्यों नहीं दिखने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन की अब प्रॉब्लम आ गई है। 2 टीडीपी और जेडीयू मिलके इनके नाक में दम करने वाले हैं, क्योंकि कभी मंत्रालय के लिए झगड़ा होगा तो कभी इनकी नीतियों के लिए झगड़ा होगा। मोदी जी जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि रातों रात फैसला लेते हैं, अब इस तरह की कोई छवि जनता को दिखाई नहीं देने वाली है कि भाइयों बहनों अब रात में 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट बंद होंगे। ऐसा कुछ बहुत बड़ा ये हंगामा नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़ा ऐसा नीति नहीं बदलने वाली है। और इस वजह से एक दबाव की राजनीति में ये सरकार रहेगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं है। यानी कि सीधे तौर पे भाजपा को जनादेश जब नहीं मिला है तो इसका जो भी प्रधानमंत्री होगा, जबकि मोदी जी को बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता है, तो जो भी प्रधानमंत्री होता है इस तरह के गठबंधन सरकार का कहीं ना कहीं उसको घुटनों पे आना ही होता है। तो आने वाले दिनों में कहा जाए कि मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, इससे भी हम लोग गुरेज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। और अगर कहीं इनका जो भी इनके तेवर हैं मोदी जी के या इनके 2-4 करीबियों के, जैसे अमित शाह हुए और ये लोग हुए कद्दावर नेता जो हैं, अगर इनके तेवर थोड़े से जो सख्त थे अब वो नर्म हो जाएंगे तो बाकी दलों को जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके चला करते थे, उन्होंने सरकार बनाई थी, अगर उस तरह की थोड़ी सी भी छवि अगर इनके लोगों में आ जाती, इनके सिपाही सालारों में आ जाती है, खुद मोदी जी में आ जाती है, तो निश्चित तौर पे 5 साल काटना इस सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सुनय पांडे। देखिए इस समय जो राजनीति है ज़्यादा से ज़्यादा संविधान के तौर पर, संविधान जो था बदलने की बात हो रही थी, यह गरीब शोषित और मजदूर और वंचितों के दिमाग में आ गया। आपने सुना होगा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में, उनका एक नारा था 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरा और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। इस बेस पर गरीब मजदूर लोगों ने सरकार को बदलना चाहा। जहां तक और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और भूचाल आया। आपको पता होगा बसपा के पूर्व मंत्री माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने सपा में आया और पूरे तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रारूप ही बदल दिया। उनके कथनानुसार, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार सीट बंटवारा हुआ, जिसको बहुत ही सपा को, गठबंधन सरकार को लाभ हुआ। संतोष कुमार। देखिए बीजेपी का हारने का मुख्य कारण ये है कि इस महंगाई के दौर में जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियां करने के पीछे उनका लक्ष्य ये होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें जॉब चाहिए, सरकारी या प्राइवेट। इन्होंने प्राइवेट में तो एकदम ख़त्म कर दिया। सरकारी में जो वैकेंसियां निकल रही हैं उसमें सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। अब बताइए जो 5 साल में एक भर्ती निकल रही है वो भी पेपर लीक हो जा रहा है। बच्चे का उम्र ख़त्म हो जाएगा तो बच्चा आजीवन बेरोजगार रहेगा, उम्र भी निकलता चला जा रहा है बच्चे का।
युवाओं का जो बड़ा सा तबका है वो बीजेपी के खिलाफ था क्या? जी बहुत बड़ा तबका, मतलब ये गरीब कमज़ोर मजदूर जो भी थे वो सारे लोग बीजेपी के खिलाफ थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन लोगों ने कह दिया संविधान ख़त्म कर देंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और अगर संविधान ही ख़त्म हो जाएगा तो समझ लीजिए कि देश ही ख़त्म हो जाएगा, फिर तो लोकतंत्र और राजतंत्र में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर मौर्य है। खासतौर से जो हार हुई है। यूपी में जो हार हुई है, यहाँ देखा जाए तो बहुत बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं। जो भी पेपर लीक हो रही हैं इन लोगों की नाकामियाँ की वजह से लीक हो रही हैं। और बीजेपी में हार की मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत गरीब तबके के लोग जो है बुलडोज़र चलवा के उनको घर को गिराया गया। और भी बहुत लोग परेशान हैं बुलडोज़र से। कई प्रांत में ये लोग जो है बुलडोज़र चलवा के सबको बहुत परेशान किए, नीचे तबके के लोगों को उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ा उन लोगों को। गिरीश चंद्र मौर्य।